नमस्कार। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं ओम प्रकाश। खबरें विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सभी प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी को अनिवार्य करने और 2G स्पेक्ट्रम मामले में निर्णय देने संबंधी राष्ट्रपति के संदर्भ पर अपनी राय देते हुए ये बात कही। न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक हित राजस्व बढ़ाने के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि किसी प्राकृतिक संसाधन को आवंटित करने का उद्देश्य राजस्व कमाना है तो ऐसी सूरत में नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर राष्ट्रपति को अपनी राय देते हुए साफ किया है कि ये जरूरी नहीं कि प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन केवल नीलामी के जरिए हो। अदालत ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन करते हुए सरकार व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर नीति बना सकती है। राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई के बाद 5 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ ने कहा कि फरवरी में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन तक सीमित था और ये अन्य संसाधनों पर लागू नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नीतियां बनाना अदालत का काम नहीं, सरकार का काम है, लेकिन यह नीति पारदर्शी, न्यायसंगत और निष्पक्ष होनी चाहिए। फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में आवंटित 122 2G लाइसेंस रद्द करने के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति संदर्भ के माध्यम से 8 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय यकीनन केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि उन बिंदुओं को सुनना उसके लिए पूरी तरह मुनासिब नहीं था जिनका असर 122 लाइसेंस रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले पर पड़ सकता था। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस GS सिंघवी और जस्टिस AK गांगुली की पीठ ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को देखते हुए 122 2G लाइसेंस रद्द कर दिए थे और ये भी कहा था कि स्पेक्ट्रम जैसे प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन केवल नीलामी के जरिए होना चाहिए। जहां सुनवाई के दौरान मूल याचिकाकर्ता CPIL ने राष्ट्रपति संदर्भ भेजे जाने की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे अस्वीकार करने की मांग की थी, वहीं केंद्र ने बाद में साफ किया था कि उसका इरादा लाइसेंस रद्द करने के फैसले को चुनौती देना नहीं है। विकास सारथी, ED न्यूज़, दिल्ली।